ये सामान, बैग और कमरे की हालत देखकर अंदाज़ा तो हो गया होगा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। मैंने सारे सर्दी गर्मी के कपड़े पिछले दिनों में अलग किए थे और अब दोबारा से मुझे सारे बैग्स खोलने पड़े, क्योंकि भाई नुमान के पाकिस्तान जाने की तैयारी थी और सारी की सारी पैकिंग मुझे खुद को करनी थी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। और वहाँ पर जरिश लगी हुई थी अपने खेल खेलने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग गई। मैंने ये नूडल्स बनाए और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये कोई भी ना बनाए। इसके अंदर इतनी मिर्चें हैं कि कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। हालांकि मुझे पता था, उसके बाद भी मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं भी नहीं, मैं तो खा सकती हूँ। सामान मैंने सारा पैक कर दिया था और अब वो नीचे आया, उसका हमने जब वज़न वगैरह किया तो वज़न भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि लेकर ही कुछ नहीं जा रहे थे। वो सीन आ गया ना कि आपके साल में एक आधा चक्कर तो लग ही जाता है, तो भाई क्या सामान लेकर जाना और क्या लेकर आना। तो हम यहाँ वाला सामान यहाँ रखते हैं और पाकिस्तान वाला सामान पाकिस्तान में रखते हैं, तो इसी वजह से हमें अब सामान की टेंशन होती ही नहीं है। तो फिर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो लेकर जाना था वो पैक किया। और अब जरी साहबा आके खड़ी हो गई है, कहती है मैं तो अपने बाबा के साथ पूरे की पूरी पैकिंग करवाऊंगी। किचन और मेरे घर की हालत को इग्नोर करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने कहीं आना जाना हो ना और जब आपको पास टाइम कम हो और आपने काम ज़्यादा करने होते हैं, तो भाई वो ऐसी ही होती है। ये लोग जब यहाँ पर पैकिंग में बिजी थे, मैंने नुमान के लिए खाना रेडी कर लिया था। उनके लिए मैंने आज मटन बनाया था और साथ मैंने रायता, सलाद और चावल वगैरह सब कुछ बनाया था प्रॉपर उनकी दावत के, जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो खैर खाना शाना खाया, फिर बारी आ गई नुमान के जाने के लिए। और एक्साइटमेंट चेक करें ज़रा, इनसे ज़्यादा तो मैं खुश थी कि चले ये वेकेशंस पर जा रहे हैं, कुछ अर्सा इनको रेस्ट मिलेगा, वरना हर वक्त काम पर होते हैं। और जाने की एक्साइटमेंट में ये जरिश को और मुझे अल्लाह हाफिज़ बोलना ही भूल गए, तो मुझे इनको बुलवाना पड़ा। मैंने कहा अरे हम भी पीछे बैठे हुए हैं, हमें जाते जाते अल्लाह हाफिज़ तो बोल जाए। मौसम भी आज इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि ये देखने में ठंड कम लग रही, इससे ज़्यादा ही पड़ रही थी। और स्किडिंग वगैरह का भी डर होता है, तो खैर हम लोगों ने बहुत सारी दुआएं मांगी। और वो होती है ना हमारी माँ बहनों की, बीवी की आदत होती है कि जब कोई घर से बाहर जा रहा है, घर के मर्द जैसे, तो अब दरवाजे में खड़े होकर 100 दुआएं मांगते हैं, नजरें उतारते हैं, और जो देसी टोटके वगैरह होते हैं। मैं दरवाजे में खड़ी हुई सारी दुआएं मांग रही थी और फिर नुमान को ख्याल आ गया जाते जाते, अरे मैं तो इनको वाकई मिलकर नहीं आया। तो ये घर पर आए और आते इन्होंने पूछा जरिश कहाँ पर है। इन्होंने जरिश को ढूंढा, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसको खेला, तसल्ली की, और उसके बाद ये गए और जाते जाते भी मुझे टाइम दिखा रहे हैं। और जैसे चिढ़ाने वाली हरकत नहीं होती है कि देखो भी मैं तो जा रहा हूँ और तुम यहीं पर हो। लेकिन मैं सच में इसमें बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलेंगे थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालेंगे अब और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार लेंगे। तो भाई अगर हस्बैंड खुश होता है ना, तो ऑटोमेटिकली घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है और सब कुछ खुशियाँ खुशियाँ लगने लग जाता है। तो भाई दुआएं मैं मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है गाड़ी चली है। और अब जो सफ़र पर जा रहा होता है ना, उसे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मैंने एयरपोर्ट पर जाना है, जहाज़ ऐसे जाएगा, जहाज़ का खाना खाना है। मुझे पर्सनली जहाज़ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी तो सफ़र की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही होती है कि जहाज़ का खाना मिलेगा। एक तो इतना गर्म होता है और मुझे पता नहीं क्यों बहुत मज़े का लगता है। फिर वहाँ का माहौल, फिर पाकिस्तान की खुशियाँ, तो वही नुमान की खुशियाँ ना मैं